नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। काव्य रस के अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूजा गीत। ये सोहन लाल द्विवेदी जी की रचना है। आप जानते ही हैं कि सोहन लाल द्विवेदी जी ने बहुत सारी देशभक्तिपूर्ण और हृदय स्पर्शी रचनाएं की हैं, जिस वजह से उन्हें कई बार राष्ट्र कवि भी कहा गया है। तो आज जो कविता मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो असल में मातृवंदन है, देश के लिए वंदन है, पूजा गीत है। तो पहले वाचन और फिर इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी। कविता यानी कि वंदन गीत, पूजा गीत कुछ इस तरह से है। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, रात में जब मत झूलो तो कभी माँ को न भूलो, अर्चना के रत्न कण में एक कण मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। जब हृदय का तार बोले, श्रृंखला के बंद खोले, हो जहां बलिशीष अगणित, एक सिर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। आप जानते हैं कि हमारे भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता की लड़ाई है, उसमें कवियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उस दौर में लोगों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा जगाने और देश के लिए मर मिटने की अभिलाषा पैदा करने के लिए प्रेरक कविताएं जो रची गई हैं ना, ऐसे ही दौर की ये कविता है। तो चलिए देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। भारत माँ की वंदना के ये स्वर चारों ओर जो बुलंद हो रहे हैं, मुखरित हो रहे हैं। लोग देश के लिए, भारत माँ के लिए सब कुछ अर्पित करने के लिए, बलिदान हो जाने के लिए बड़े ही जोश के साथ निकल पड़े हैं, गीत गा रहे हैं भारत माँ की वंदना के। तो इन अगणित स्वरों में एक स्वर मेरा भी शामिल कर लो, मिला लो। मैं भी इस वंदन में, इस पूजा में, भारत माँ की पूजा में अपना योगदान देना चाहता हूं। आगे कहते हैं, रात में जब मत झूलो तो कभी माँ को ना भूलो, अर्चना के रत्न कण में एक कण मेरा मिला लो। वो कहते हैं कि रात में जब मत झूलो, भाई देखिए दिन हो या रात, किसी समय की परवाह ना करके रात दिन ये देश की स्वतंत्रता के लिए लोग लड़ रहे थे, अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी तरह से बलिदान के लिए, योगदान के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि जब आप रात में मस्त होकर यानी मस्त होकर घूम रहे हो, विचर रहे हो, झूल रहे हो, तो कभी माँ को ना भूलो, है ना। तो भाई देखिए ये वो पल है जब आप रात के समय में चैन की नींद सोता है आदमी, है ना, निष्फिक्र हो जाता है, दिन भर काम करता है, लेकिन रात के समय वो क्या करता है, इत्मीनान के और रिलैक्स के मूड में होता है। तो वो कहते हैं कि अगर आप इन पलों में हो और थोड़ा इत्मीनान भी अगर आप चाह रहे हो, थोड़ा सा आप मस्त होकर झूल रहे हो, यानी आराम और बेफिक्री की स्थिति में अपने आप को थोड़े समय के लिए रखना चाहते हो, तो उन पलों में भी माँ को मत भूलो, भारत माँ को मत भूलो। अर्चना के रत्न कण में एक कण मेरा मिला लो। और ये अर्चना, भारत माँ की अर्चना, अर्चना करते हैं ना, पूजन अर्चन बोलते हैं जिसको अपन, तो ये अर्चना वंदना जो हो रही है भारत माँ की, इसमें एक कण मेरा मिला लो, है ना, रत्न कण जो इसमें माता की अर्चना में रत्न कण समर्पित किए जा रहे हैं, उसमें मेरा भी एक कण मिला लो, मेरे योगदान को भी शामिल कर लो। वो कहते हैं, जब हृदय का तार बोले, श्रृंखला के बंद खोले, हो जहां बलिशीष अगणित, एक सिर मेरा मिला लो। जब हृदय का तार बोले, जो ये सर्वस्व समर्पण करने की भावना, बलिदान की भावना, देश के लिए मर मिटने का जज्बा जो है ना, भीतर से आता है ना, कोई इसको थोप नहीं सकता है। तो जब तुम्हारे हृदय में ये भावना जागृत हो जाए, तुम्हारे अंदर से ये आवाज आए कि अब मुझे देश के लिए ही मर मिटना है, और श्रृंखला के बंद खोले,
और जो तमाम तरह की जो बंधन तुम्हें बांध कर रख रहे थे, वो सारे बंधन, वो सारी जंजीरें जब टूट जाएं और तुम निकल पड़ो माँ के लिए, भारत माँ की सेवा के लिए, स्वतंत्रता के लिए, तब तुम क्या करो, हो जहां बलि शीश अगणित, अनगिनत शीश जहां बलि चढ़ रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, अपना सिर कटा रहे हैं, माता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए अर्पित कर रहे हैं, तो उन अगणित शीश जो है, सिर जो है, बलिदान देने वाले जो लोग हैं, उसमें एक सिर मेरा मिला लो, यानी मेरे को भी उसमें शामिल करो। मैं भी माता के लिए शीश कटाने को और बलिदान देने को तत्पर हूँ, तैयार हूँ। ये इस कविता का भाव है। तो देखा आपने, कवि ने इस तरह की कविताओं के माध्यम से उस समय के लोगों में, जन समूह में स्वतंत्रता की भावना के लिए बलिदान होने की इच्छा का संचार किया, जागृति का संचार किया है। तो ये कविता उसी तरह की है। ऐसे ही किसी कविता के साथ मिलेंगे कक्षा में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।